हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं बीटा गामा फंक्शन की और बीटा गामा फंक्शन में बात हो रही है गामा फंक्शन की। अच्छा, गामा फंक्शन का पहला लेक्चर तो है नहीं, ऑलरेडी वीडियोस आ रहे हैं, तो अब ध्यान से देखो आज का टॉपिक क्या है। तो भाई गामा फंक्शन में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऑलरेडी हम लोग ने इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, टाइप 1 देख चुके हैं, टाइप 2 देख चुके हैं। आज बात होगी गामा फंक्शन टाइप 3 की। समझ में आ गया? अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी पता है क्या? क्वेश्चन आप लोगों को पहचानने आना चाहिए भाई ये गामा फंक्शन का है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं, प्लीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन गामा फंक्शन से सॉल्व होते हैं, ये क्वेश्चन बीटा फंक्शन से। प्रॉब्लम क्या है पता है ना? आपको क्वेश्चन में सिर्फ इंटीग्रेशन दिया रहेगा, बोला रहेगा इवेल्युएट या प्रूव दैट, और लोग ने बोला नहीं रहेगा यूजिंग गामा मेथड या यूजिंग बीटा मेथड। अब गामा में टोटल 3 टाइप है, बीटा में 4-5 टाइप है, समझ में आया ना? 3-4 टाइप है बीटा में भी, तो प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन पहचानने के लिए। इसके लिए आप गामा फंक्शन का क्वेश्चन पहचान लो तो बीटा का टेंशन नहीं। गामा से सॉल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब वो बीटा से सॉल्व होगा। बीटा में अलग अलग वैरायटी ऑफ रेंजेस है, लेकिन गामा में एकदम लिमिटेड है। ध्यान से देखो, 2 ही टाइप। पहला टाइप ऐसे पहचानने का पता है ना, 0 to इंफिनिटी अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म, सेकंड 0 to 1 अंदर लॉग वाला टर्म, और थर्ड वापस 0 to इंफिनिटी होगा अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म होगा। खाली फर्क क्या पता है ना, e⁻x के जगह पे a⁻x आएगा। बहुत आसान है, प्लीज समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो प्लीज याद रखो 2 ही टाइप के लिए, 0 to इंफिनिटी अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म होना चाहिए, e⁻x से a⁻x होगा तो भी चलेगा, और 0 to 1 है तो अंदर लॉग। याद रखो बीटा फंक्शन जब सॉल्व करोगे ना उसमें भी 0 to इंफिनिटी आएगा, उसमें भी 0 to 1 आएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है पता है? 0 to इंफिनिटी होगा लेकिन अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं होगा, 0 to 1 होगा लेकिन अंदर लॉग नहीं। तो आप लोग याद रखो 0 to इंफिनिटी अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म, ई वाला भी चलेगा, ए वाला भी, और 0 to 1 है तो अंदर लॉग वाला टर्म। समझ में आ गया? तो ये तो मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन बता रहा था। अब मैं बात करता हूं टाइप 3 की। ध्यान से देखो टाइप 3 का क्वेश्चन कैसा आएगा। रेंज होगा 0 to इंफिनिटी, अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म होगा, लेकिन कौन सा वाला? a⁻x। आप लोगों का काम क्या है बताना, ये क्वेश्चन को डेफिनेशन में कन्वर्ट करो और आंसर ये फॉर्म में लिख दो। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? गामा फंक्शन का डेफिनेशन है ना 0 to इंफिनिटी e⁻x x dx। अगर ये फॉर्म में तो आप लोग क्वेश्चन ये फॉर्म में लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो आप लोगों का काम है टाइप 3 का ऐसा क्वेश्चन है उसको ये फॉर्म में लाओ, फिर आंसर ऐसा लिखने का। समझ में आ गया? पक्का रिक्वेस्ट है आप लोग पहले के वीडियोस देखो, और जो लोग नहीं देख रहे तो आप लोगों को क्या होगा पता है कि चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सही है? अब ध्यान से देखो कैसे करते पता है ना, तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। टाइप 1 का सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, टाइप 2 का, टाइप 3 का मैं बता देता हूं। ध्यान से देखो टाइप 3 में कैसा 0 to इंफिनिटी होगा, अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा, लेकिन कौन सा वाला? a⁻x। अपन को क्या चाहिए? e⁻x। अब ध्यान से देखो, अब a⁻x वाला जो टर्म है ना, ये डिनोमिनेटर में भी आ सकता है, न्यूमरेटर में। अगर डिनोमिनेटर में है तो a⁻x के जगह पे e⁻t लिखो। क्यों पता है ना? a⁻x के जगह पे e⁻t आएगा, e⁻t ऊपर गया तो e⁻t। अपना अल्टीमेट एम है e⁻t लेके आने का, याद रहेगा? अच्छा, अगर डायरेक्ट a⁻x वाला टर्म न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट e⁻t लिखने का। समझ में आ गया ना? e⁻t आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है नीचे है तो e⁻t लिखो, ऊपर गया तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से सब्स्टिट्यूशन होगा। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर सेम ही होता है जैसे टाइप 1 और टाइप 2 को सॉल्व किए थे। एक बार आप लोग ने सब्स्टिट्यूट कर लिए, अब इसको डिफरेंशिएट भी, इसमें से पहले x की वैल्यू निकालने का, फिर इसको डिफरेंशिएट करने का, लिमिट्स फाइंड आउट करके पुट अप करने का। समझ में आ रहा है? पक्का? तो टाइप 3 का मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे पहचानोगे। 0 to इंफिनिटी होगा, अंदर a वाला एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा। सॉल्व करने का तरीका, सब्स्टिट्यूट करने का क्या, वो भी मैंने बता दिया। अब सम बता देता हूं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान से देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट सम। समझते हैं एक सम टाइप 3 के ऊपर। सब में पहला इंटीग्रेशन दिया, इवेल्युएट करने का है। आप लोग किससे रिप्रेजेंट कर दो? i से रिप्रेजेंट कर दो। 0 to इंफिनिटी x⁴ 4x dx। अच्छा, सब में पहली चीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहचानने आ रहा है 0 to इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल टर्म है a⁻x वाला। हाँ भाई, ये गामा फंक्शन का ही क्वेश्चन है। कौन सा? टाइप 3 का। सॉल्व करने का तरीका, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको e⁻t डालने का, लेकिन डिपेंड, अगर एक्सपोनेंशियल टर्म डिनोमिनेटर में है तो e⁻t पुट अप करो, एक्सपोनेंशियल टर्म न्यूमरेटर में तो e⁻−t। तो अपना क्या है? डिनोमिनेटर में, तो लेट 4x इज इक्वल टू e⁻t, क्योंकि आप 4x के जगह पे e⁻t डाला और e⁻t ऊपर जाएगा तो e⁻t। अल्टीमेट एम होगा e⁻- लेके आने का। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? अच्छा, अब क्या करने का पता ना, ये तो टी के फॉर्म में है, ये भी एक्स का वैल्यू चाहिए। देखो एक्स का वैल्यू इधर डालने का है ताकि टी के फॉर्म में आए।
dx का भी वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट करने का। क्यों? क्योंकि अभी क्वेश्चन आ जाएगा t के फॉर्म में। समझ में आ रहा है ना? अच्छा ध्यान से देखो, तरीका याद रहेगा ना, एक्सपोनेंशियल टर्म को t। अच्छा मैं हर फॉर्म में बताया, भले टाइप 1 हो, टाइप 2 हो या टाइप 3 का हो, एक बार आप लोग ने सब्स्टिट्यूट कर लिए। देखो टाइप 1 में भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है t, इसमें भी t डालना पड़ता है, लेकिन प्लीज एक बार सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये जो सब्स्टिट्यूट किया ना, इसमें से x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है और फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और ये जो है वो ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करो, पहले x का वैल्यू निकालो। अच्छा अब x का वैल्यू कैसे निकालने का ध्यान से देखो, बहुत आसान है। प्लीज क्या करो पता है क्या, ये एक्सपोनेंशियल टर्म को इक्वल टू के उधर भेज दो। क्या करो, एक्सपोनेंशियल टर्म को इक्वल टू के उधर भेज दो। तो जब एक्सपोनेंशियल टर्म इधर आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लॉग में। या तो ये समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करो पता है क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। याद रहेगा, बहुत आसान है, इसमें यही फिक्स्ड है तरीका। जब भी दो एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, 4x को e⁻t डाल रहे हो, अब x का वैल्यू फाइंड आउट करने का, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log 4x और ये हो जाएगा log e⁻t। अच्छा लॉग की एक प्रॉपर्टी पता है ना, log a⁻b, ये क्या हो जाएगा, x log 4 आगे आ जाएगा। अच्छा सेम ये भी तो आ जाएगा ना, ये t⁻2 पे ना, t log e। अच्छा जहां तक आप लोगों को पता है, log x log 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t। क्यों? सिंस log e इज इक्वल टू कितना होता है, 1, log e 1 हो गया। अच्छा मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, x का, तो log 4 को इधर भेज दो। देयरफॉर x इज इक्वल टू t अपॉन log 4। देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज समझ में आ रहा है क्या? हमेशा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में फिक्स्ड है। एक बार आप लोग ने सब्स्टिट्यूट कर लिए ना, सब्स्टिट्यूट जो किए उसमें से x का वैल्यू निकालो, अब इसको डिफरेंशिएट करो। इसको x से डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 1, बाजू में dx लिखो। इसको t से करो तो ये 1 अपॉन log 4 तो बाहर आ जाएगा और t का क्या हो जाएगा, 1, बाजू में आ जाएगा dt। तो फाइनली dx इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन log 4 dt। सही है, सब आ रहा है। अब क्या करने का, बस लिमिट्स आपको नया चाहिए। लिमिट्स कैसे मिलेगी, तो बॉक्स बना दो, अंदर 6 छोटे बॉक्स बना दो। किसका लिमिट दिया गया था, x का। किसका लिमिट फाइंड आउट करने का है, t का। x का क्या लिमिट है, x का क्या लिमिट है, 0 टू इंफिनिटी। देखो ना t का लिमिट, तो भाई वो इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन में से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे को बताओ, अगर x का वैल्यू मैंने 0 डाला तो इसको इधर भेज दो ना, ये भी तो t भी क्या हो जाएगा, 0। x का वैल्यू इंफिनिटी डाला तो t भी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा पता है, i इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ये सारी वैल्यू डालने के बाद ध्यान से देखो, x के जगह पे क्या आएगा मेरे को बताओ, x का वैल्यू क्या है, देखो t अपॉन log 4 द 4⁴। समझ में आया क्या? x का वैल्यू डालो ना इधर, x का, तो t अपॉन log 4 द 4⁴। एकदम आसान है। अच्छा ये इनटू 1 अपॉन 4⁻x की जगह पे क्या आएगा, e⁻t आ जाएगा। देखो मैंने तो खाली x का वैल्यू डाला, x⁴, ये तो लिखना पड़ेगा ना, 4⁻x का वैल्यू क्या है, e⁻t है। अच्छा dx का भी तो वैल्यू आया ना, dx का वैल्यू क्या है, dx का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन log 4 dt। देखो ये वैल्यू आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। काम बहुत आसान है, प्लीज ध्यान से देखो, आंसर आने ही वाला है आप लोगों का। सब में पहला मैं क्या काम कर रहा हूं पता है क्या, ध्यान से देखो, ये 4 दोनों को दे रहा हूं, तो t⁻4 हो जाएगा, ये हो जाएगा log⁻4 द 4⁴। इसको मैं ऊपर लेके चले जा रहा, e⁻t, ये होगा 1 अपॉन log 4 dt। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये log 4⁴ है, इधर log 4⁴1 है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर ऐड हो जाएगा और मैं उसको बाहर निकाल रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, log 4 द 4⁵, बचेगा 0 टू इंफिनिटी t⁻4 e⁻t dt। देखो ये एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन के फॉर्म में आ गया, खाली आगे पीछे लिखा हुआ है। समझ में आ गया ना? तो i इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन log 4 द 4⁵, और इसका आंसर कितना आएगा पता है ना, जो भी x⁻n है, गामा ऑफ n+1 बोले तो इसका आंसर आएगा 4+1 बोले तो 5। समझ में आ गया? गामा ऑफ कितना आएगा, n+1 5। अब i इज इक्वल टू,
ये गामा ऑफ आई कितना होता है पता है क्या? 4 फैक्टोरियल होता है अपॉन लॉग 4 द होल रेज टू 5 चाहिए तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है पता है ना? 24 होता है log 4 द होल रेज टू 5। समझ में आ गया? पक्का? ये वैल्यू कैसे मैंने निकाला? तो भाई इसका शॉर्टकट तरीका है, जब भी n तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है ना तो गामा ऑफ n, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो n-1 फैक्टोरियल आंसर होता है। समझ में आ गया? अगर ये आप लोगों को नहीं समझ में मैंने कैसे निकाला तो मैंने बीटा गामा का इंट्रोडक्शन लेक्चर किया था, उसमें मैंने सारा बेसिक्स बताया, आप लोग वो देख सकते हो। समझ में आ गया? तो ये था टाइप 3, बहुत आसान है। मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे, आप लोग उसको सॉल्व कर लेना, काम बहुत आसान है। समझ में आ गया? मैंने एक्सपोनेंशियल टर्म नीचे वाला एग्जांपल दिया था, एक आएगा एक्सपोनेंशियल टर्म ऊपर, आप लोग वो सॉल्व कर लेना। समझ में आ गया? ध्यान से देखो एक एग्जांपल होमवर्क के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व कर लेना प्लीज। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सब में पहला 0 to infinity 7 raised to minus 4x² dx। सब में इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पहचानने का। 0 to infinity अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म ए वाला, ये गामा फंक्शन का, गामा फंक्शन टाइप 3 सॉल्व करने का कैसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है किसको? एक्सपोनेंशियल टर्म को। मेरे को पता है एक्सपोनेंशियल टर्म डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में? भाई न्यूमरेटर में, तो इसको कैसे लिखेंगे पता है ना? लेट 7 raised to minus x² is equal to e raised to minus t। आप कैसे करेंगे? तो इसमें से x का वैल्यू निकालो। कैसे? तो मैंने बता दिया था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू आप लोग को निकालना है। समझ में आ गया? आप लोग ये पूरा सम सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है √π/4 अंडर रूट लॉग 7। आप लोग वेरीफाई कर लेना। समझ में आ गया? काम बहुत आसान है, इसीलिए ये होमवर्क में दे दिया ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो प्लीज ये था गामा फंक्शन का पूरा का पूरा सीरीज, आप लोग बोल सकते हो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। प्लीज प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन एग्जाम में गामा फंक्शन पे आता है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा अच्छे से। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा बीटा फंक्शन की। समझ में आ रहा है? थैंक यू।